Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए मार्च मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस वे में आप मार्च मंथ की स्टार्टिंग करने वाले हैं, क्या एनर्जीज आपकी साइड आ रही है मार्च मंथ में। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो मार्च मंथ में लकी क्रिस्टल निकल के आएगा। तो अभी चेक करते हैं शुरुआत आप कैसे कर रहे हैं मार्च मंथ की कन्या राशि। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। मतलब ये जो मंथ है आपका बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड मंथ दिख रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। किसी तो भी काइंड की आपको विक्ट्री भी हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है। मतलब पिछले समय से आप किसी चीज़ को गेन करने की कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और किसी तो भी काइंड का आप न्यू स्टार्ट भी देख सकते हैं, अपना कोई नया करियर, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ना देखते हैं बॉटम से क्या है, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या शो कर रहा है फिर को, मतलब पिछले समय से आप जो मेहनत करते आ रहे हो ना, उसका रिजल्ट मिलने का टाइम आ चुका है। आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलना। पब्लिक फिगर आप मार्च मंथ में बन के रहोगे। सारे लोगों की नज़र आप पर रहेगी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी दिख रही है ना फिर वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग मोड में जाने वाली दिख रही है। अगर आप पॉलिटिकल फील्ड से रिलेट करते हैं ना तो वहाँ आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून मिल रहा है। ठीक है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस को आप गेन कर रहे हो। ठीक है, एक ग्रेस में आने वाला कार्ड है। आपके सराउंडिंग में क्राउड रहेगा, मतलब लोग आपसे जोड़ने की कोशिश करेंगे, लोग आपसे गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे, या किसी नए रिलेशनशिप में भी आप एंटर हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है विर्गो। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या शो करता है, आपकी हैप्पी फैमिली एंड हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या मार्च मंथ में आपके साइड कोई प्रपोजल आ रहा है मैरिज का। कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के चांसेस भी आपके यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। और क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं, मनी को ग्रो कर रहे हैं, मनी को इन्वेस्ट आप करने वाले हैं। देन ये कार्ड बता रहा है कि आप अगर कमिटेड है, मैरिड है, ये है आप ना बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड एनर्जी दिख रही है। मतलब आपका डीप कनेक्शन है फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके पर्सन के साथ। तो जो डीप कनेक्शन, डीप बॉन्ड आपका बन रहा है ना, ये आपको मार्च मंथ में और अटैच कर सकता है। ठीक है, मे बी आपने किसी पर्सन से कुछ प्रोमिस किए हुए हैं ना, उसे आप फुलफ़िल करोगे, या किसी पर्सन ने आपसे प्रॉमिस किया है तो वो उसे फुलफ़िल कर सकते हैं। अब अगर मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करूं तो ऑब्वियसली फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है। तो मैंने बोला ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से डील करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको विक्ट्री दी जा रही है। जिस चीज़ की आप डिज़ायर कर रहे थे, जिस पर्सन से मिलने की डिज़ायर कर रहे थे, कनेक्ट होने की डिज़ायर कर रहे थे, वो एनर्जी दी जा रही है। और आप देख रहे हो इतने सारे कैंडल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो आप में भी गोल ओरिएंटेड भी दिख रहे हैं, अपने करियर में शाइनिंग मोड में जा रहे हो। लियो कार्ड है तो मे बी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। और ये है एक्शन लेने वाला कार्ड। तो जो आप अभी तक प्लान्स बना रहे थे, स्ट्रैटेजीज बना रहे थे ना, उसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, उसे आप लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ भी बहुत अच्छी है मेरे को। अब अगर मैं फूल की बात करूँ तो नई शुरुआत आप कर रहे हो, मतलब ज़ीरो से अगर आपको स्टार्टिंग करनी पड़ रही है, यू आर रेडी। जो भी फियर, जो भी एंजाइटी आपको चली आ रही थी, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। कोई नई अपॉर्चुनिटी मार्च मंथ में आपकी साइड आ रही है। मैंने बोला ना, कोई नया रिलेशनशिप भी आ सकता है, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एक नए वे में शुरुआत होने के चांसेस बन रहे हैं। और आपकी जो इनोसेंस पर्सनैलिटी होती है ना फिर को, वो आपको बहुत ज़्यादा हाइट्स पर लेकर जाती है। एक बात यहाँ पे छोटा सा अलर्ट आ रहा है, कोई भी रिस्क लेने से पहले विचार कर लें, क्योंकि कई बार आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर रिस्क तो ले लेते हो लेकिन लॉस आपको ही होता है। तो लॉस ना हो तो पहले एनालिसिस करें, अटेंटिव आपको रहना पड़ेगा, अपने सराउंडिंग की एनर्जीज़ को नोटिस करने के लिए अटेंटिव रहना पड़ेगा।
और यहाँ पर ना एक लॉयल्टी आपके पर्सन आपको शो कर सकते हैं, या आपके बिजनेस, आपके करियर में जो अभी लोग फेक पर्सनैलिटी रख रहे थे ना, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। मतलब लॉयल पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, अभी सारे कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी विर्गो। तो सबसे पहले देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्स। शो ही हो रहा है कि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी है, बोझ काइंड का आप लेकर चल रहे हैं। तो मैं एक बात बोलूँ, अगर आप इन वॉन्स को 1 बाय 1 करके डील करोगे तो ये बोझ जो अभी आपको फील हो रहा है रिलीज़ होगा। ओवरबर्डन्ड आप फील कर रहे हैं, जितनी कैपेसिटी आप में नहीं होती उससे ज़्यादा आप हार्ड वर्क करते हैं। कोई बात नहीं, जो स्ट्रगलिंग फेज था आपका वो चेंज हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तभी इस कार्ड को क्लैरिफाई इसने किया है। ये करंट एनर्जी है तो ये आपकी फ्यूचर एनर्जी है। ठीक है, तो 10 ऑफ वॉन्स ओवरबर्डन्ड काइंड की एनर्जी रिलीज़ होंगी, और मे बी आप बहुत छोटी सी जगह से निकल के किसी बड़े प्लेस जा रहे हो जहाँ आप ग्रोथ सक्सेस देखेंगे। रिलेशनशिप में जो आपके पर्सन एक बोझ लेकर चल रहे थे, आपसे क्लैरिटी नहीं लेना चाह रहे थे ना, वो क्लैरिटी दे सकते हैं। या आपके पर्सन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे ना, वो भी कोई एक्शन ले सकते हैं। वैसे मैं एक बात बताऊँ, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं ना कार्ड्स, तो एक गुड न्यूज़ के आने के चांसेस के इंक्रीज़ होने को शो करता है। मतलब जो आपने हार्ड वर्क किया है, जो आपने पेशेंस रखा है ना विर्गो, उसका रिवॉर्ड आपको मार्च मंथ में मिलेगा। क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दिख रहा है ना आप कितनी हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी रखते हो। देखिए, मैं बोल ही रही थी विक्ट्री वाले मोड में जा रही हूँ। 3 ऑफ कप्स, हैप्पी एनर्जी, विशेस कम ट्रू, रियूनाइट होने वाला कार्ड है। और मेन चीज़ है, जो थर्ड पर्सन की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में चली आ रही थी ना, वो रिलीज़ होगी। 3 ऑफ कप्स का आना, कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड कर रहे हो, फैमिली रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। और विद इन 3 मंथ आपके मैरिज वाले मोड में आप जा सकते हैं, या आपके घर में मार्च मंथ में कुछ तो ऐसा फैमिली फंक्शन हो रहा है ना जिसमें आप इंजॉय करेंगे, या जिनसे आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं ना विर्गो, उनसे आपके मिलने के चांसेस बन रहे हैं। क्रिएटिविटी जनरेट हो रही है, और जो बैक सपोर्ट अभी आप सर्च कर रहे थे, चाह रहे थे, वो बैक सपोर्ट आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर हो सकता है आप इंट्रोवर्ट काइंड की पर्सनैलिटी ज़्यादा रखते हैं विर्गो, तो ये एक्सट्रोवर्ट आपको बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज आपको कराएगा। ठीक है, और एक हैप्पी एनर्जी दिख रही है विर्गो। तो आपको जो खुशियों का वेट था, जो हैप्पीनेस का इंतज़ार था, वो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है एक्चुअली। चाहे मैं लव लाइफ की बात करूँ, चाहे करियर की बात करूँ। फूल को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोग आपसे ना मनी वाइज हेल्प लेने आ सकते हैं, सपोर्ट लेने आ सकते हैं। देन इट्स अप टू यू कि आपको किसकी मदद करनी है, किसकी नहीं करनी है। सही पर्सन की हेल्प करें, बैलेंस आप बहुत अच्छा बनाओगे। वही ना, ये कार्ड एक शेयरिंग पर्सनालिटी का है, काफ़ी जेनरस आपका नेचर रहता है। मतलब आप लोगों में इक्वल नेचर अपना रखते हैं, इक्वलिटी लेकर चलते हैं, किसी को कम भी नहीं समझते हैं और किसी को एकदम हाई लेवल पर लेकर नहीं जाते हैं। जो चीज़ें हैं बैलेंस बना के आप बहुत अच्छे चलते हो। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है कि आपके सराउंडेड एनर्जी ऐसी रहेंगी, सराउंडिंग में पॉजिटिविटी आप गेन करोगे। और एक चीज़ है, आप जो लोगों को प्रोवाइड करोगे ना, हैप्पीनेस है या फिनेंशियल सपोर्ट है, वो आपको यूनिवर्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। या आपके पर्सन भी आप पर एनर्जीज को स्पेंड करना चाह रहे हैं, आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, तभी रिलेशनशिप को एक नए वे में शुरू कर सकते हैं, नई एनर्जी के साथ शुरू कर सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्स बॉटम से है, तो एक वाइज एनर्जी का कार्ड है। तो जो भी आप डिसीज़न लें, जो भी आप स्टेप लें, विचार करके लें, क्योंकि आपका एक डिसीज़न आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, आपकी एनर्जीज़ पर डिपेंड करता है, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। इन सारी एनर्जीज़ को देखकर चलना पड़ेगा। अभी आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मार्च मंथ में क्या कार्ड यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो अगर आपका किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी और पीसफुल माइंड आपका रहेगा। कलरफुल मोड आपको एंजल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सन भी प्रेजेंट है, तो हैप्पीनेस वाले मोड में जा रहे हैं। अब चेक करते यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, तो मैंने बोला ना, आप जो मेहनत करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, उसका रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है।
कैप्रिकॉर्न कार्ड आया तो मे बी आप किसी मकर राशि से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, लेकिन मेहनत करते चले जाइए, रुकना नहीं है। अब चेक करते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं मार्च मंथ में। आर्कएंजल माइकल, यूज़ द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, मैंने बोला ना आपको हेल्प आप करते हो अच्छी बात है, लेकिन सही चीज़ों पर हेल्प करना है। आप अगर स्वॉर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो सच्चाई का साथ देख के यूज़ करिए, निगेटिव लोगों की हेल्प ना करें। बस पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अगर आप पॉजिटिव रहना चाह रहे हो तो पॉजिटिविटी के साथ हेल्प करना है। आर्कएंजल माइकल आपको गाइड करेंगे और यूनिकॉर्न्स आपके साथ रहेंगे मार्च मंथ में। अभी चेक करते हैं ओवरऑल कार्ड यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है। विर्गो आपके साइड व्हील ऑफ फॉर्च्यून 360 डिग्री चेंज का कार्ड आ गया। सबसे पहले ये ट्रैवल की एनर्जीज़ को शो कर रहा है, तो मार्च मंथ में आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना 360 डिग्री चेंज के आने को शो कर रहा है। लक एंड डेस्टिनी आपके फेवर में काम करेगी, और ये आपको बता रहा है कि एक न्यू लाइफ जर्नी, न्यू लाइफ पाथ आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। चाहे मैं करियर की बात करूँ या रिलेशनशिप की बात करूँ, एक नए वे में चीज़ों का शुरुआत होना, नए वे में आप अपने करियर एंड रिलेशनशिप को ले जा सकते हैं। और ये कार्ड क्या बताता है कि आप जो मेंटल लेवल पर किसी चीज़ का थॉट लेकर चल रहे थे और रिजॉल्व नहीं हो रही थी एनर्जीज, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। पॉजिटिविटी आपके माइंड में आएगी। और इंटरेस्टिंग बात है, स्टार्टिंग आपकी रीडिंग 10 नंबर से हुई है, एंडिंग भी 10 नंबर से ही हो रही है। तो कुछ तो यूनिवर्स आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं, नोटिस करना है। और देखते हैं क्या आ रहा है। द किंग इन द लास्ट, किंग आ ही चुका है, मतलब पहले क्वीन निकल के आया था, क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी थी, लास्ट में किंग आ गया। किंग आ रहा है मतलब लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, पॉजिटिविटी को आप स्कैटर कर रहे हो, हैप्पीनेस को गेन करोगे। कहीं ना कहीं ये सन वाला कार्ड है, तो एक सन की एनर्जी मतलब अपने आप की एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना, अपने आप की एनर्जीज़ को लोगों के साथ शेयर करना, एक बॉन्ड बनाना, बहुत कुछ आप गेन करोगे मार्च मंथ में। एक्चुअली नई चीज़ें सीखने का आपको चांस दिया जाएगा। हायर लर्निंग का कार्ड भी है ये वैसे। अब चेक करते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं मार्च मंथ में। पहले आपके पर्सन की एनर्जी निकालेंगे, फिर आपकी एनर्जी चेक करेंगे। रिफ्लेक्शन बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। तो एक्चुअली आपके पर्सन बताना चाह रहे हैं कि अगर आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो चीज़ उनको क्लियरेंस लेकर आ रही है उनके माइंड में, एंड आपके माइंड में भी क्लियरेंस लेकर आ रही है। बट इस चीज़ को वो शॉर्ट आउट करना चाहेंगे और रीयूनाइट होना चाहेंगे। देन एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन द थिंग्स गॉट हार्ड। तो ये आपकी एनर्जी दिख रही है, मतलब आप चीज़ों को ना एकदम ही इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम से। तो आपको फेस करना आना चाहिए प्रॉब्लम। ओवर थिंकिंग में भी नहीं जाना है, ना इस डार्क एनर्जी में जाना है। अगर आपको लग रहा है कुछ समय के लिए अकेले में टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, बिल्कुल करिए, लेकिन आप दोनों की एनर्जीज कहीं ना कहीं सिमिलर है। जब आपको ज़रूरत थी तब आपके पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, और जब उनको ज़रूरत थी तो शायद आप भी अवेलेबल अभी नहीं हैं, या होंगे भी तो उनको सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा है। वो एनर्जीज आपकी मिक्स होके एक वापस से आपका एक बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि समझ आ आप दोनों को मिस्टेक्स। ओके, अब चेक करते हैं आपके मार्च मंथ में कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है। फिर को आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है, हेमेटाइट का स्टोन आया है, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ इनर पीस एंड ग्राउंडिंग। तो मैं बोल रही हूँ ना, जो इनर पीस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है, पीसफुल मोड में जा रहे हो, ऑल इज़ वेल लिखा ही है। लाइफ एक इजी गोइंग बन पाएगी, और आप एक लवेबल मोड में जा रहे हैं। और अट्रैक्ट करो कि आप चारों ओर से पॉजिटिविटी को, आपकी सिंसियरिटी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, ग्राउंडेड आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ तो ये स्टोन देख ही रहे हो, एक मेटालिक ग्रे स्टोन है जो ग्राउंडेड आपको रखेगा, प्रोटेक्शन यूनिवर्स के साइड से आपको दिया जाएगा। और जो अगर आपका फोकस बनाने में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट आप जल्द हो जाते हैं, फिर को तो फोकस को मेंटेन कर पाएंगे। और मेन चीज़ है, जो स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, प्रॉपर आपकी स्लीप नहीं हो पाती है, इस वजह से भी नेगेटिविटी आप ज़्यादा ट्रिक करते हो। तो
प्रॉपर स्लीप हो जाएगी। स्ट्रेस को रिलीज़ करता है ये, मेंटल क्लैरिटी आपको लेकर आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करेगा। और जो फिज़िकली आप थोड़ा सा डल फील करते हैं या मेंटली आप डल फील करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपको बनाता है। और आपके एक लॉजिकल थिंकिंग आपकी बन पाती है, कब क्या एक्शन लेना है, कब क्या डिसीज़न लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, इस टाइप की मेंटल क्लैरिटी आपको देगा। और ये आपको बोला जा रहा है कि आपके एनवायरनमेंट में जो नेगेटिविटी रहती है ना, उसको भी रिलीज़ करता है और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।